इस तरह से अब चीन पल्ला झाड़ रहा पाकिस्तान को लेकर और कह रहा कि खुद निपटो भारत से। उसे कि चाइना ने ये कहा है कि पाकिस्तान और जो इंडिया है उसको डायलॉग करना चाहिए। आप लोगों को रखना चाहते हैं, ये बेरोजगार हों, गैर तालीम याफ्ता हों और ये सिर्फ और सिर्फ एक लेबर कैंप की तरह यहां पे रहें और IMF की किस्तें दें, वर्ल्ड बैंक की किस्तें दें, चाइना के कर्जों की किस्तें दें, सऊदी अरेबिया की किस्तें। वेस्टर्न सिविलाइजेशंस आपको हैंड टू माउथ रखना चाहते हैं और आप गुलामाना सोचें निकाल ही नहीं सके। आपके ख्याल से पाकिस्तान कुछ कर पाएगा? पाकिस्तान शोर कर पाएगा, वावेला कर पाएगा और पाकिस्तान जो है खास तौर पर पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को यह तासुर देगा कि जैसे कश्मीर की खुदमुख्तारी खत्म हो गई है, कश्मीर की आजादी खत्म हो गई है, 370 खत्म हो गई। हालांकि हकीकत बिल्कुल इसके बरक्स है। 370 और 35A के खत्म होने से कश्मीर की खुदमुख्तारी में इजाफा हुआ है। तो चाइना की जो स्पोक्स पर्सन है उन्होंने इसके ऊपर ये कहा है कि जो दोनों यानी पार्टीज हैं, यानी पाकिस्तान अगर ये समझता है तो पाकिस्तान और इंडिया को दे नीड टू सेटल थ्रू डायलॉग एंड कंसल्टेशन। और उन्होंने कहा कि ताकि जो टू मेंटेन रीजनल पीस एंड स्टेबिलिटी, कि रीजनल पीस और स्टेबिलिटी को कायम रखने के लिए जरूरी है कि इंडिया और पाकिस्तान जो है वो टेबल टॉक करें या डायलॉग करें। आपको पता ही नहीं हम क्या है, आज तक आपको नहीं पता क्या है। बैठ के बात करने वाले हालत में ये लोग नहीं है कि इनके साथ क्या मुज़ाकरात करें। ये तो बनाए भी फिर आप अगर मुज़ाकरात नहीं करना चाहते तो कम टू द पॉइंट, कम स्ट्रेट टू द पॉइंट। चाइना जो ये कह रहा है इसका कोई फायदा नहीं होना और टेबल पे इसलिए नहीं आना कि पाकिस्तान तो कभी भी टेबल पे नहीं आना चाहता। अगर टेबल पे वो लोग आना चाहते हैं जो अपनी ट्रेड स्टार्ट करें, जो कहें भाई हम पीछे रह गए, हमें भी साथ लेके चलो, भाई ये हो गया, ओके, दहशतगर्दी को खत्म करते हैं, जो जो पैरामीटर्स है वो लेते हैं, वगैरह वगैरह इस तरह की चीजें। लेकिन ऐसा तो कभी किया नहीं गया। जय हिंद दोस्तों, कल चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जिसमें एक पाकिस्तानी पत्रकार महिला ने कहा कि कश्मीर से भारत ने 370 को हमेशा के लिए पूरा चैप्टर ही क्लोज कर दिया, तो इस पे क्या आप पाकिस्तान का साथ देंगे? तो दोस्तों उन्होंने इनडायरेक्ट वे में मना करते हुए ये कहा कि ये भारत और पाकिस्तान का एक पर्सनल मुद्दा है, तो उन दोनों देशों को पर्सनली बैठ के इस मुद्दे को सॉल्व करना चाहिए पीसफुल तरीके से, इसमें चाइना इंटरफेयर नहीं करेगा। हालांकि फिर चाइनीज मिनिस्टर ने बोला कि वो लद्दाख वाले एरिया को लेके भारत से कंसर्न करेंगे, लेकिन दोस्तों कश्मीर पर चाइना ने साफ पाकिस्तान से अपना पल्ला छुड़ा लिया। अब दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया में बड़ी हलचल मची हुई है कि जो है बार बार चाइना कभी भी पाकिस्तान के कहने पर साथ नहीं देता है उनका और कश्मीर मुद्दे पे भारत के खिलाफ कुछ बोलता नहीं है इंटरनेशनली। तो दोस्तों ये तो खैर चाइनीज की बहुत पहले से पॉलिसी रही है, वो लद्दाख, सिक्किम ये वाले इलाके में लेके भारत से टसल करते रहते हैं, लेकिन कश्मीर इशू में बहुत कम आप लोग देखोगे कि आप लोग को पाकिस्तान के साथ ओपनली स्टैंड करता हुआ चाइना नजर आएगा, क्योंकि डायरेक्ट वे में पंगा भारत से चाइना अब नहीं ले सकता। है कि चाइना ने ये कहा है कि पाकिस्तान और जो इंडिया है उसको डायलॉग करना चाहिए। उसने ये बात क्यों कही है जनाब? हुआ कुछ यूं है कि जो ये कश्मीर के ऊपर जो इंडिया के सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया है उसके ऊपर आप जानते हैं अमेरिका से भी प्रेस ब्रीफिंग्स के दौरान सवाल हुए, जियो के एक रिपोर्टर ने सवाल किया, चाइना में भी जो है उनकी स्पोक्स पर्सन से सवाल किए गए। तो चाइना की जो स्पोक्स पर्सन है उन्होंने इसके ऊपर ये कहा है कि जो दोनों यानी पार्टीज हैं, यानी पाकिस्तान अगर ये समझता है तो पाकिस्तान और इंडिया को दे नीड टू सेटल थ्रू डायलॉग एंड कंसल्टेशन। और उन्होंने कहा कि ताकि जो टू मेंटेन रीजनल पीस एंड स्टेबिलिटी, के रीजनल पीस और स्टेबिलिटी को कायम रखने के लिए जरूरी है कि इंडिया और पाकिस्तान जो है वो टेबल टॉक करें या डायलॉग करें। अब चाइना ने तो ये क्या नहीं था इसकी वजह ये है कि चाइना ने इसमें जो है वो साइड ली है पाकिस्तान की। चाइना ने पाकिस्तान की साइड ली है। अब पाकिस्तान ने कहा होगा ये देखो ये क्या किया है, क्या करें हम, बताओ हमें कितने जाइए ऐसी है जी, जो कर लेता है जो मतलब जिसके मुंह में जो आ रहा है हमें कहता जा रहा है। तो अब हम क्या करें? तो अब ये तो नहीं कर सकते हम कि शेख रशीद साहब फरमाते हैं कि पाव भर के बम उठा के तो हम बम तो नहीं फेंक सकते, हाल तो वेख लो मुल्क दा असी करिए कि जंग करके असी जाना किथे। तो चाइना ने कहा होगा तो फिर क्या करूंगा, जरा थोड़ा सा बोल दिया हम, तो वो बोल दिया चाइना ने कहा होगा चलो मैं ये कह देता हूँ कि भाई जरा मिल बैठ के जो है बातचीत कर लें, इससे कोई रत्ती बराबर फायदा नहीं होना। तो चाइना जो ये कह रहा है इसका कोई फायदा नहीं होना और टेबल पे इसलिए नहीं आना कि पाकिस्तान तो कभी भी टेबल पे नहीं आना चाहता। अगर टेबल पे वो लोग आना चाहते हैं जो अपनी ट्रेड स्टार्ट करें, जो कहें भाई हम पीछे रह गए, हमें भी साथ लेके चलो, भाई ये हो गया, ओके, दहशतगर्दी को खत्म करते हैं, जो जो पैरामीटर्स है वो लेते हैं, वगैरह वगैरह इस तरह की चीजें। लेकिन ऐसा तो कभी किया नहीं गया। तो ये वो कहते हैं कि पराई शादी में अब्दुल्ला दीवाना, तो ये शादी है पराई
और इसमें अब्दुल्ला यानी ये चाइना दीवाना हुआ जा रहा है। तो इस दीवानगी का कोई फायदा नहीं होना। की फर्क पैंदा IMF दे रहा पैसे देगा वो दे तुसी खाओ ਬੰਦੇ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇਣ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਨੇ 42% ਮਹਿੰਗਾਈ ਉਹ ਦੇਣ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੁੱਟ ਮਾਰੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਲੰਡਨ ਇੰਜॉय करो ਤੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਇੰਜॉय करो ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ 76 साल तो कर रहे हो कौन सी नई बात ये सियासत जमहूरियत। अब तो चीमा साहब जिस मुल्क में बैठा हूं मैं इस वक्त 235 साल सियासत का बैकग्राउंड है। अब तो जमहूरियत यहां नहीं काम कर रही। अब तो कोई नया सिस्टम निकलेगा। आप ना फुर्ती करें इसको सीखने की जमहूरियत को। अब इट्स टू लेट नो मेरे ख्याल वाह 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 सर, बड़ा नहीं आप इसमें टाइम जाया ना करें। अब तो जहां से शुरू हुई थी अब वहां पे खत्म हो रही है जमहूरियत। आप किस चक्कर में पड़ गए? आप देखें ना, अब तो गेम चलेगी तैयब अर्दगान जैसी, अब तो गेम चलेगी दुनिया में पुतिन जैसी, अब तो गेम चलेगी फतेह सीसी वाली। अब यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन डेमोक्रेसी, यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन पाकिस्तान। मेरे ख्याल में आपने ना तो पहले पाकिस्तान बनाया 1947 में, ना उसको चलाया है, ना चलाने की ख्वाहिश है। जो मेरी असेसमेंट है अकॉर्डिंग टू माई जो मैं देख रहा हूं, जिस तरीके से आप चल रहे हैं, जिस तरीके से आपका कोई फैसला नेशनल पाकिस्तान के इंटरेस्ट के लिए नहीं है, इंडिविजुअल आपके जातियात के फायदों के ऊपर चीजें चल रही हैं, तो आप चलाएं। क्योंकि मेरे ख्याल में अब आप जमहूरियत को सीखने की तकलीफ ना ही करें, क्योंकि अब तो ये सिस्टम जो है इस ऑलमोस्ट क्रिपलिंग। न्यू सिस्टम्स विल बी कमिंग इन द फ्यूचर। है इंडिया और अमेरिका रिलेशनशिप में थोड़ा सा पाज है, और मेरा ख्याल है उससे पाकिस्तान के जो फॉरेन रिलेशन है विद अमेरिका, यू आर कैशिंग दैट। जो एक विंडो आई थी, उस विंडो में आपने उसको विंडो को खोल कर झांकना शुरू कर दिया है। लेकिन उसका मोटिव यही है, डॉलर ही है उसके। ये आपने बिल्कुल सही फरमाया, क्योंकि IMF की सबसे ज्यादा फंडिंग अमेरिका करता है। ओरिजिनली आप कह सकते हैं कि इट इज एन अमेरिकन ऑर्गेनाइजेशन। अब वो पास इंडिया अमेरिका रिलेशनशिप में क्या है, वो आपको उसको मैं 2-4 चीजों में डिफाइन करने की कोशिश करूंगा। या तो एक इंडिया की इकॉनमी है जो दुनिया के लिए अलार्मिंग है इस वक्त, वेस्टर्न सिविलाइजेशन के लिए 7.8% पे जा रहे हैं, और अमेरिका कभी नहीं चाहेगा कि एक दूसरा मुल्क जो है वो उसका पैरेलल एक सुपर पावर का स्टेटस जल्दी गेन कर जाए। एक तो ये परेशानी है उनकी। दूसरा, अल्टीमेटली अगर सारी दुनिया का आप और मैं बैठ के बात कर रहे हैं कि भारतीय डायस्पोरा इज द स्ट्रॉन्गेस्ट डायस्पोरा इन वाशिंगटन DC, तो अल्टीमेटली ये अमेरिकन के लिए भी कुछ के लिए कंसर्न होना ही है। बल्कि फिर उसके बाद इन्होंने एक चीज बनी है, यार तू वकील है, पढ़िया लिखा बंदा, तू फौजियों सपोर्ट करना है। और मैं कि यार देखो बॉटम लाइन ते पाकिस्तान है ना, ठीक होएगा, यही पाकिस्तान बना लेन यार। मैं कहना यही बना लेन पाकिस्तान। मैं बॉटम लाइन तो ये है ना, मेरा मुल्क है, खुशहाल हो, पढ़ाई लोग पढ़े। ये जो सिर्फ 5-7 हजार लोग लूट रहे हैं, इनके बच्चे पढ़ रहे हैं लंदन, इसी तरह की पढ़ाई वहां शुरू हो जाए, बच्चे पढ़े, मुस्तकबिल आप कंपीट करें नॉलेज के बगैर। इस वक्त गुजारा नहीं है एजुकेशन के बगैर चीमा साहब। इस वक्त आगे जो दौर चल रहा है वो पहले गुजारा हो गया जड़ा होना सी, अब गुजारा नहीं हो रहा जब तक आप एजुकेटेड नहीं है। आप ये सोचे ना कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बगैर आप चल जाएंगे। आप जिस तरह ये आप सारा दिन उर्दू में ट्वीटें करते हैं, जिहाद 7वीं सदी का चाहते हैं, हारून शीफ के ख्वाब देखते हैं, पता नहीं खुलफा राशिदीन के दौर में जाना चाहते हैं, पता नहीं। मैं कहता हूं कि उनसे प्यार अपनी जगह रखो, लेकिन तरक्की तो करो यार। अंग्रेजी कर लो ट्रांसलेट जी करनी है चीजें, उधर नहीं जाते आप। आज मुझे सख्त अफसोस है चीमा साहब, मैं आज दुख के साथ कहूंगा, आज ना सिर्फ आप बल्कि सारी इस्लामिक कंट्रीज। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं चाइनीज मिनिस्टर का कहना क्या है साफ साफ, और पाकिस्तान का तो बिल्कुल ऐसा मूड ही नहीं लग रहा कि पाकिस्तान का वो साथ देने वाले हैं कश्मीर इशू में। दोस्तों ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, कश्मीर इसको इंटरनेशनली UN में उठाएगा इस इशू को कि भाई भारत ने 370 का इशू क्लोज कर दिया। कुछ नहीं होगा। पहले तो चला भी जाता था ना, ये एक प्रस्ताव बन जाता था, फिर वीटो लग जाते थे। अब ये प्रस्ताव भी नहीं बनेगा UN की तरफ से। आप लोग देख लेना, चाहे वो फ्रांस हो, चाहे वो UK हो, चाहे वो रसिया हो, चाहे वो USA हो, चारों के चारों जो UN के स्थायी सदस्य हैं वो भारत के साथ खड़े आएंगे। आप लोगों को चाइना क्या पता चाइना जानबूझ के भारत को परेशान करने के लिए पाकिस्तान के साथ UN में नजर आया। वैसे भी उसे पता है कि एक वोट लेके पाकिस्तान कुछ कर नहीं पाएगा, इसलिए पाकिस्तान को खुश ही कर देते हैं। तो दोस्तों ये कुछ है स्टैंड्स। अब दोस्तों पाकिस्तान के लोग खुद छोड़ के भाग रहे हैं। इस समय POK में सफा मातम छाया हुआ है। POK के लोग इतने ज्यादा परेशान हैं, पुलिस के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। पूरा उन्होंने जेल बना दिया है, POK में मीडिया तक नहीं जा सकती इस समय, ऐसा वहां पे सीन क्रिएट कर दिया है पाकिस्तान ने। इसके बाद इनको कश्मीर भी चाहिए। खैर ये सपने में तो सब कुछ लेते हैं, सपने में, और पाकिस्तानी TV चैनल्स पे बाकायदा ये ऐड भी चलते हैं कि हम पूरे भारत पे कब्जा कर लेंगे।
लेकिन दोस्तों कहाँ है ख्याली पुलाव। यही कब्जे की भावना और मदरसे की शिक्षा ने तो आज पूरे पाकिस्तान को बैकवर्ड पे डाला हुआ है। इस समय अगर कोई एक ऐसी इकलौती देश होगी जिसपे पूरी दुनिया थूकता होगा तो वो इकलौता आप लोग को पाकिस्तान दिख जाएगा। चाइना भी पाकिस्तान का समय समय पे अपने फायदे के लिए यूज करता रहता है और अभी भी कर रहा है। पाकिस्तान में इस समय एक आंकड़े के हिसाब से 86% चीजें मेड इन चाइना है। तो भाई ऑब्वियस सी बात है चाइना इतनी तो इनके साथ देगा। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, जुड़े रहे ऐसी वीडियोस के लिए। तब तक के लिए